दुमका को संथाल परगना की राजधानी कहा जाता है, इसीलिए झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से दुमका का एक खास स्थान रहा है। दुमका जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। झारखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव के बारे में, तो साल 2005 में इस सीट पर निर्दलीय स्टीफन मरांडी विधायक चुने गए, जबकि 2009 में ये सीट जेएमएम के खाते में गई और हेमंत सोरेन यहां से विधायक चुने गए। तो वहीं 2014 के चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई और लुइस मरांडी विधायक चुनी गई। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने दुमका सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने बरहेट सीट को ही विधायकी के लिए चुना और इसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में दुमका से हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन विधायक चुने गए। इस बार भी जेएमएम से बसंत सोरेन का ही विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जीत हासिल की थी। हेमंत सोरेन ने 81,007 वोट लाने में सफल रहे थे। वहीं बीजेपी कैंडिडेट लुइस मरांडी 67,819 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जेवीएम कैंडिडेट अंजुला मुर्मू 3,156 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही। वहीं साल 2014 के विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी की लुइस मरांडी ने जेएमएम के हेमंत सोरेन को 4,914 वोटों से हराने में सफलता हासिल की थी। लुइस मरांडी को कुल 69,760 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे जेएमएम के हेमंत सोरेन को कुल 64,846 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे जेवीएम के बबलू कुमार मुर्मू को कुल 4,552 वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर जेएमएम के हेमंत सोरेन ने बीजेपी के लुइस मरांडी को 2,669 वोट से हराकर जीत हासिल की थी। हेमंत सोरेन को कुल 35,129 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही बीजेपी की लुइस मरांडी को कुल 32,460 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के स्टीफन मरांडी को 27,256 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस सीट पर हुए विधानसभा चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो इस सीट पर किसी एक पार्टी का कब्जा कभी नहीं रहा और जीत का अंतर भी कम रहा है। लेकिन बसंत सोरेन के एक बार फिर से चुनाव लड़ने से दुमका में मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।